इस वीडियो में मार्वल से रिक्वेस्ट करने वाले हैं या फिर कह लो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स की मेरी फैन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, कैंग एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है और मेरी थ्योरी ये है कि लोकी सभी एवेंजर्स को असेंबल करेगा और उनको कैंग तक लीड करेगा। नहीं समझे? चलो शुरू से शुरू करते हैं कि वैसे कैसे करेगा। जैसा कि हमने लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 में देख लिया है कि लोकी टाइम स्लीप कर रहा है और वो इस वजह से कभी भी पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। तो वैसे तो एपिसोड 1 में उसकी टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए दिखाया है, पर हमने ट्रेलर में इससे बहुत सारे सीन देखे हैं जिसमें अभी वो टाइम स्लिप कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसकी ये प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुई है, पर ऐसा हो सकता है कि लोकी की ये प्रॉब्लम कभी सही हो ही ना और वो उससे अपने फायदे के लिए यूज करने लग जाए। वो किसी डिवाइस की मदद से या फिर अपने मैजिक की वजह से या फिर किसी तरह वो इसको अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दे, जिससे वो जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी टाइम पर किसी भी जगह या फिर किसी भी यूनिवर्स में जा सके। यानी कि लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम उसे बेंटन की तरह मार्वल का प्रोफेसर पैराडॉक्स बना दे। क्यों, क्या हुआ? प्रोफेसर पैराडॉक्स को नहीं जानते? तो यार मुझे नहीं पता कि आप सुपर हीरोज की दुनिया में क्या कर रहे हो, बट खैर छोड़ो। बट इसमें ये प्रॉब्लम वो दे सकते हैं कि वो इसको अपने परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा है। यानी कि जिस तरह बेंटेन के अंदर बैन जो एलियन बनना चाहता है वो काफी बार नहीं बन पाता है, तो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम वो लोकी को दे सकते हैं कि काफी बार वो किसी जगह जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा पाता है क्योंकि उसे अभी तक ये चीज यूज नहीं करनी आती है अच्छे से। तो मेरा ओवरऑल ये कहना है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर ब्रूस वेन ने थैनोस के बारे में और एंड गेम के अंदर एंट मैन ने थैनोस की तरफ एवेंजर्स को लीड किया था, मार्वल कुछ वैसा ही लोकी के कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि वो किसी तरह लोकी को सिर्फ टीवी शो तक ही सीमित रखे, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का शो रिबूट होने वाला है, या तो सीक्रेट वॉर्स या उसके बाद के मार्वल को सेटअप करने का काम वो लोकी को दे सकते हैं। और वो ऐसा कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कैंग कौन है और कितना बड़ा थ्रेट है वो लोकी ही जानता है। हाँ, एंटमैन जानता है, बट उसके लिए कैंग मर चुका है, तो इसको फिलहाल के लिए हम साइड में रखते हैं। तो लोकी के सीजन 2 एंड में दिखा सकते हैं कि कैंग जो कि रियल वाला कैंग यानी कि जिसने एंटमैन की सांस की ली थी, वो वाला कैंग है, वो किसी तरह आ गया है और उसने ही रिमेंस को मार दिया। अब वो कैंग काउंसिल की तरफ जा रहा है, वो सबको एक एक करके कुत्तों की तरह मार देगा, जैसे कि कॉमिक्स के अंदर कैंग डायनेस्टी की स्टोरी में हुआ था। बट लोकी को पता चलता है कि बाकी के कैंग को मारने के चक्कर में या वो मारने के दौरान मल्टीवर्स तबाह हो सकता है या फिर उससे लोग मारे जा सकते हैं, फिर दुनिया तबाह हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ये काम अकेले कर नहीं सकता उसको रोकने का, तो वो डिसाइड करता है एवेंजर्स की हेल्प लेनी होगी। तो वो अपने टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम का यूज करके सबसे पहले थोर के पास आता है और पहले तो थोर समझता है कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर उसने फिर से अपने मरने का नाटक किया, तो पहले उससे गुस्सा होता है, उससे सच में मारना चाहता है। बट लोकी उसे अपनी ये प्रॉब्लम बताता है, अपनी सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है, तो वो समझ आता है। और मार्वल ने मौका खो दिया था लव एंड थंडर के अंदर। वो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर थोर लव एंड थंडर के दिखा सकते थे कि लोकी थोर से मिलने आया है और ये चीज वहां से कनेक्ट हो जाती, पर मार्वल ने ये मौका खो दिया। खैर वहां पे लोकी बोलता है कि हमें सारे एवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, यानी ओवरऑल अपने मेन लीड एवेंजर्स की। बट थोर उसे सारी एंड गेम की कहानी बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बट लोकी बोलता है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। वो सॉल्यूशन होता है पास से सारे एवेंजर्स को लेके आना, जो अभी फिलहाल है नहीं। तो वो आयरन मैन को ढूंढते जाता है, बट वो आयरन मैन जो कि टॉम क्रूज वाला आयरन मैन होता है उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। बट उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसी टॉम क्रूज वाले आयरन मैन को अपनी टीम में शामिल है, फिर एवेंजर्स में अपनी हेल्प करने के लिए उसे मनाता है और वो मान जाता है। फिर वहां से वो कैप्टन अमेरिका के पास आता है। वो कैप्टन अमेरिका एंड गेम के अंदर पास में रुक गया था और उसे भी वो मना लेता है या उसे अपनी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। पर वहां से उसे पता चलता है कि हम स्पाइडरमैन को भी हमें लेना होगा क्योंकि वो भी काम आ सकता है। तो वो स्पाइडरमैन को लेने जाता है और हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स या फिर कैंग डायनेस्टी में तीनों स्पाइडरमैन फिर से दिखने वाले हैं, ये रूमर है। तो लोकी उस टाइम में पहुंचता है जहां नो वे होम के अंदर तीनों स्पाइडरमैन पहली बार मिले थे। वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दोनों स्पाइडरमैन थोड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं और लोकी बोलता है दैट्स नाइस, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है, हेल्प चाहिए, हम बाद में कर लेंगे। फिर वहां से वो टिप के एपिसोड 4 वाले डॉक्टर स्टैन, अपनी वोंडा या फिर कह लो कुछ एक आध और एवेंजर्स के पास जाता है और उस सबको इकट्ठा कर लेता है। और देखो, मैं सबको अलग अलग इसीलिए भेज रहा हूँ क्योंकि सारे कभी काफी सारे एक्टर्स का, काफी सारे कैरेक्टर्स का कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में आने की रूमर है, तो मैं इसी तरह सबको इकट्ठा करने का थ्योरी बना रहा हूँ। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ लोकी नहीं बल्कि सिल्वी, मोरबियस और टीवी के बाकी एम्प्लॉइज भी ये असेंबल का काम कर रहे होते हैं। बट क्या है कि कोई उनको जानता नहीं है, तो कोई उन पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उनको टाइम ज्यादा लग रहा है। वो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका हम थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्यों टाइम ज्यादा लग रहा है। एंड देन मूवी की फाइनल बैटल शुरू होती है जहाँ पे काफी सारे सुपर हीरोज आ जाते हैं, लेकिन कुछ एक सुपर हीरो नहीं पहुंच पाते हैं टाइम के ऊपर, जिनमें थोर भी होता है। वो क्यों नहीं पहुंच पाता उसकी बात हम थोड़ी
1 मिनट के बाद करेंगे। तो बाकी तो सुपर हीरोज होते हैं, वो कैंग से सभी वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं। वो कैंग के वेरिएंट जो खतरा देखकर रीयूनाइट हो गया, मतलब यूनाइट हो गए हैं। बट क्या है कि एक एक एवेंजर के लिए 10-10, 15-15 कैंग के वेरिएंट है, तो उन पे भारी पड़ रहे हैं। बट वहां लोकी सोटो शेड हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यू रिमेंस को सिल्वी से ना बचा पाना, और ये सब का कारण वही है। बट एंड गेम की तरह जैसे कैप्टन अमेरिका थैनोस के आर्मी के सामने खड़ा था, वैसे ही लोकी खड़ा हो जाता है। बट एंड गेम की तरह जैसे पोर्टल खोल के फैल्कन ओनियो लेफ्ट बोल के आया था, वैसे ही लोकी के पास से एक स्टॉर्म ब्रेकर उड़ के जाता है और उसकी तरफ आते हुए एक कैंग के वेरिएंट को मारते हुए वापस आते हुए पोर्टल से निकलते हुए थोर के हाथ में चला जाता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर हुआ था, जैसे वो वाकांडा के अंदर वो एंट्री ले रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टीवी के एम्प्लॉय जो कि टाइम पैड का यूज करके टाइम पैड के पोर्टल से बाकी एवेंजर जैसे कि एंड गेम की तरह आए थे, वैसे छोटे मोटे बड़े लेकर सारे एवेंजर्स आ रहे होते हैं। ये देखकर लोकी खुश हो जाता है और वो टैंक के एवेंजर की तरफ मुड़ता है और अपने टीवी के आउटफिट्स को मैजिक से चेंज करके और अपने आइकॉनिक जो लाइफ होते हैं उनको स्टाइल में निकाल कर उनकी तरफ चलने लग जाता है। और इसी तरह बैटल आगे बढ़ती है। बट इन्फिनिटी वॉर की तरह बैटल खत्म होते होते कैंग ऐसा कुछ करता है जिससे कि सीक्रेट फोर्स का इनकर्जन शुरू हो जाता है। कैंग डायनेस्टी सीक्रेट फोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। हाँ, तो देखो यार, मैं जानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, बट क्या कर सकते हैं कि एंड गेम के बाद यही 2-3 मूवीज है जिनके लिए हम बड़ी बड़ी फैन थ्योरीज लगा सकते हैं। और हो सकता है इन्हीं के लिए मार्वल मेहनत भी कर रहा हो ज्यादा एक्स्ट्रा, तो ना थोड़ी बहुत फैन थ्योरीज तो बनती है। बाकी अगर आपको मेरी फैन थ्योरीज बढ़िया लगी या फिर कुछ भी लगा, तो आप अपना फीडबैक लाइक डिसलाइक या कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।